स्वागत करती हूँ आपका स्त्रियों के स्वास्थ्य संबंधित खास कार्यक्रम संगिनी स्वस्थ भी सुंदर भी में, जहाँ हम आपको देंगे स्त्रियों की सेहत से संबंधित सभी समस्याओं के जवाब। दोस्तों, आज आपकी संगिनी आपसे एक बात शेयर करना चाहती है। मेरे पड़ोस में एक लड़की रहती है जिसका नाम है पूजा। उसकी उम्र अभी 13 साल है। कुछ दिनों से मुझे इसके स्वभाव में कुछ परिवर्तन सा दिखने लगा। हर बात पे चिड़चिड़ाना, गुस्सा करना उसका स्वभाव हो गया था। वो दिन भर अकेली गुमसुम सी बैठी रहती। उससे बात करने पर मुझे पता चला कि उसके मासिक चक्र शुरू हो गए हैं। दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारे शरीर में भी अनेक परिवर्तन होते हैं, जिसको हमारा मन आसानी से स्वीकार नहीं कर पाता। शायद इसलिए क्योंकि हमारे मन को इन सब बातों का ज्ञान नहीं होता। पुराने जमाने में घर की बुजुर्ग महिलाएं अपनी बच्चियों को इन सब बातों के बारे में बताती रहती थीं, लेकिन शायद आज की हमारी माताएं इन सब बातों को अपनी बच्चियों से बताती नहीं हैं। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर शालिनी त्रिपाठी जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये मासिक चक्र आखिर है क्या? ये कब से शुरू होता है और कब तक होता है? देखिए, मासिक चक्र जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं, ये सभी महिलाओं में होने वाली एक यूट्राइन ब्लीडिंग है जो कि हर माह होता है और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ये सभी महिलाओं में होता है। इसकी शुरुआत, जिसे मेनार्के कहते हैं, 10 साल से लेके 16 साल के बीच की उम्र में होती है और ये 45 साल से 55 साल की उम्र में बंद हो जाता है, जिसे हम मेनोपॉज कहा। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि ये 10 साल से लेके 16 साल की उम्र तक में शुरू हो जाता है, तो वो कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनसे हम ये पता कर ले कि अब हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने वाले हैं? देखिए, लक्षणों की बात करें तो लड़कियों में जब पीरियड स्टार्ट होता है तो उससे पहले लोअर एब्डोमेन में थोड़ा पेन हो सकता है या लोअर लिम्ब में पेन हो सकता है। इसके अलावा एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट या कॉन्स्टिपेशन की शिकायत अधिकतर लड़कियां करती हैं, जिसे हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं। अगर ये दिक्कत ज्यादा होती है तो ऐसी स्थिति में लड़कियों को अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। शालिनी जी, एक और जो आम समस्या हमें देखने को मिलती है वो ये है कि अक्सर कई घरों में मासिक चक्र के दौरान महिलाओं को सार्वजनिक स्थलों से दूर रखा जाता है, जैसे कि मंदिर से दूर रखा जाता है, पूजा पाठ करने से मना किया जाता है और कई बार तो किचन में भी नहीं जाने दिया जाता। कहा जाता है कि इस समय वो प्रदूषित या उनके आसपास का वातावरण प्रदूषित होता है। क्या ये बात सच है? नहीं, देखिए, इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है। ये एक अपोल भ्रांति है और ये धारणा एकदम गलत है। महिलाओं को अगर पीरियड आता है तो उस स्थिति में वो सारे काम कर सकती हैं। हाँ, कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है उतने दिनों तक, नहीं तो बाकी इस तरह से उनसे किसी तरह का इन्फेक्शन या किसी तरह की कोई बीमारी होने की संभावना नहीं होती। डॉक्टर साहब, आज की इस दौड़ भाग भरी जिंदगी में क्या अनियमित खान पान भी हमारे मासिक चक्र को प्रभावित करते हैं? देखिए, मासिक चक्र को डायरेक्टली तो ये प्रभावित नहीं करते, लेकिन जैसा हमारा अनियमित खान पान है कि हम लोग बहुत ज्यादा फैटी चीजें या जंक फूड या पिज्जा, पास्ता, इस तरह की चीजों का सेवन करते हैं तो मोटापा बढ़ता है। मोटापे से कुछ इफेक्ट पड़ता है मेंस्ट्रुअल साइकिल पर, वो अनियमित हो सकती है, इरेगुलर हो सकती है। इसके अलावा जो भागदौड़ की जिंदगी है, टेंशन है, स्ट्रेस में बहुत रहती हैं लड़कियां, तो उस स्ट्रेस का भी प्रभाव पड़ता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, क्योंकि एक हार्मोनल साइकिल है। हार्मोन्स के सिक्रीशन पे प्रभाव पड़ेगा तो नेचुरली मेंस्ट्रुअल साइकिल पे भी थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ सकता है। डॉक्टर साहब, एक और खास प्रश्न है जो हमारे दर्शक आपसे पूछना चाहते हैं, वो ये है कि क्या गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन करने से भी हमारे मासिक चक्र पर कुछ प्रभाव पड़ता है इसका? नहीं, देखिए, गर्भ निरोधक गोलियों का मासिक चक्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका प्रयोग, गर्भ निरोधक गोलियां जो हैं वो हार्मोन्स ही होती हैं, बल्कि वो इसलिए प्रयोग की जाती हैं कि इस साइकिल को रेगुलर किया जाए। हम लोग इनफर्टिलिटी के केस में अगर साइकिल इरेगुलर है तो उस कंडीशन में हार्मोनल टैबलेट्स दे के उन पेशेंट की जो साइकिल है उसको नॉर्मल बनाते हैं। वहीं इनका प्रयोग किया जाता है इन ओवुलेशन के लिए, ताकि इन ओवुलेटरी साइकिल होने की वजह से जो है एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव इनका प्रयोग किया जाता है। हाँ, अगर किसी को, इंडिविजुअल को इन टैबलेट्स को यूज करने पर, जो कि डॉक्टर्स के द्वारा एडवाइस की जाती हैं, उनको प्रयोग करने पे उनकी साइकिल में कुछ इरेगुलरिटी आती है तो उनको अपने डॉक्टर से फिर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि गर्भ निरोधक गोलियों का कोई खास बुरा प्रभाव नहीं पड़ता हमारे मासिक चक्र पर, इसी तरह एक और आम भ्रांति जो हमारे समाज में देखने को मिलती है वो ये है कि कई बार पेन किलर्स यूज करने से, जैसे कि अक्सर बहुत सी स्त्रियां हैं जो दर्द को कम करने के लिए पेन किलर्स यूज करती हैं, तो क्या इन पेन किलर्स का भी हमारे मासिक चक्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है? देखिए, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनको मासिक चक्र जब आता है तो सीवियर पेन होता है और वो बिना सोचे समझे, बिना किसी डॉक्टर से कंसल्ट किए अगर अपने मन से पेन किलर
ज्यादा अमाउंट मिलेंगी तो नेचुरल उनको दिक्कत आएगी। लेकिन कुछ खास पेन किलर्स होती हैं जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड अगर किसी लड़की को बहुत ज्यादा पेन होता है तो उस स्थिति में हम एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग्स यूज करते हैं, उनको एडवाइस करते हैं। तो अगर डॉक्टर से कंसल्ट करके वो ड्रग्स ले तो वो ज्यादा अच्छा है। एक और प्रश्न है जो हमारे दर्शक आपसे पूछना चाहते हैं, वो ये है कि क्या मासिक धर्म के दौरान संभोग करना चाहिए? देखिए, इस पीरियड में नॉर्मली अगर देखा जाए तो मैं एडवाइस करूंगी कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ते हैं और महिला को पेन ज्यादा हो सकता है। बाकी दूसरी चीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का जो है इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस, फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस पीरियड में ना किया जाए तो वो है। लेकिन अगर कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करते हुए प्रयोग किया जाता है तो इससे कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय में वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका हम स्त्रियों को ध्यान रखना चाहिए? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तो उसमें महिलाएं जो हैं, गांव में हम जानते हैं कि महिलाएं जो हैं कपड़ों का इस्तेमाल करती हैं। हर जगह सैनिटरी नैपकिन तो मिलता नहीं है, तो वो जो कपड़े हैं वो प्रॉपर जो है स्टरलाइज्ड होने चाहिए। अब गांव में प्रॉपर स्टरलाइज करने की तो ऐसी कोई फैसिलिटी होती नहीं, तो वो उन कपड़ों को जिनको वो प्रयोग करेंगे उन कपड़ों को अच्छे से पानी में उबाल कर और धूप में सुखाना चाहिए, ताकि उसमें किसी भी तरह के कीटाणु हो तो वो खत्म हो जाए। क्योंकि इस पीरियड के दौरान महिलाओं को अगर वो गंदे कपड़े इस्तेमाल करती हैं तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो एक तो साफ कपड़ों का इस्तेमाल करें, एक बार इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा दोबारा प्रयोग ना करें, और जितने दिनों उनको पीरियड आता है उतने दिनों भारी सामान उठाने से परहेज करें, ज्यादा सीढ़ियां न चढ़ें, इन थोड़ी चीजों का बचाव करना पड़ता है। तो सुना आपने, मासिक चक्र के दौरान हमें साफ सफाई का कुछ ज्यादा ही खास ख्याल रखना चाहिए। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे अनियमित मासिक चक्र के बारे में। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अपने स्वास्थ्य संबंधित खास कार्यक्रम संगिनी स्वस्थ भी सुंदर भी में। डॉक्टर साहब, जैसा कि ब्रेक से पहले हम आपसे बात कर रहे थे कि हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए मासिक धर्म के समय, अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कभी कभार मासिक चक्र के दौरान ऐसी स्थिति आती है जब महिलाओं को ज्यादा ब्लीडिंग होती है, कभी कभार कम ब्लीडिंग भी होती है, और कभी कभार तो ऐसा भी समय आता है कि जब हमारा मासिक चक्र टल जाता है, कभी आगे बढ़ता है तो कभी पीछे हो जाता है। तो ये समस्याएं आखिर आती क्यों है? देखिए, इर्रेगुलर साइकिल का होना जो है ये एक तरह की डिजीज है। अनेक तरह की बीमारियों में इस तरह की चीज मिलती है कि साइकिल जो है वो अनियमित हो गई है। साइकिल अनियमित कई तरीके से हो सकती है, चाहे तो जो हमारा टाइम पीरियड 28 डेज से 30 डेज का होता है उससे ज्यादा बढ़ जाए, या 2 महीने पे पीरियड आने लगे, या एक ही महीने में जो है 2 या 3 बार पीरियड आए, या जो पीरियड के डेज हैं, चाहे किसी को अगर 5 डेज आ रहा है तो वो बढ़ के जो है 7 डेज या 8 डेज या 10 डेज का हो जाए, तो वो चीजें गलत हैं। ऐसी स्थिति में लड़की को या उस महिला को डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और उसको नियमित कराने के लिए जो एडवाइस की जाए उन दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वो ये है कि आजकल वर्क प्रेशर इतना हो गया है, कई महिलाएं ऐसी हैं जो बाहर काम करती हैं, तो वो अपने प्रेशर को, टेंशन को कम करने के लिए नशे का प्रयोग करती हैं, जैसे कि सिगरेट, शराब आदि। तो क्या इन सब का प्रयोग करने से भी हमारे मासिक चक्र पर कुछ प्रभाव पड़ता है? जी बिल्कुल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया कि हार्मोन्स के द्वारा ये रेगुलेट होता है, कंट्रोल होता है, और जो हम लोग यूज करते हैं, शराब है या सिगरेट है, इनके प्रयोग से बॉडी में काफी बुरे प्रभाव पड़ते हैं। सारे अंगों को तो प्रभावित करता है ये, साथ में ये हार्मोन्स को भी प्रभावित करता है, जिसकी वजह से साइकिल्स इरेगुलर हो सकती हैं। जैसा कि आपने बताया कि नशे के या सिगरेट आदि के प्रयोग से हमारे मासिक चक्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है, उसी तरह एक और प्रश्न है जो कुछ महिलाएं आपसे जानना चाहती हैं, कुछ ग्रामीण महिलाएं हैं जो आपसे ये पूछना चाहती हैं कि क्या कपड़े के प्रयोग से मासिक चक्र में कुछ दिक्कतें आती हैं?
कपड़े का प्रयोग जैसे मैंने पहले ही बताया है कि कपड़ा प्रयोग करना बुरा नहीं है, लेकिन कपड़ा प्रॉपरली स्टरलाइज्ड होना चाहिए। अब गांव में प्रॉपरली स्टरलाइज करने के लिए वही मैंने तरीका बताया कि कपड़ा, गांव वाली महिलाएं कहती हैं हमने साफ कपड़ा प्रयोग किया, लेकिन उनके लिए साफ का मतलब है कि कपड़ों, पुराने कपड़े निकाले और उसको लेके प्रयोग कर लिया, जो कि अगर हम देखें तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत तरह के इन्फेक्शन फैलाने वाले कीटाणु होते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन कपड़ों को अगर वो पानी में अच्छी तरह से उबाल कर उसके बाद धूप में सुखा दें तो वो पूरी तरह से स्टरलाइज तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ फिर भी उनके काफी बैक्टीरियाज खत्म हो जाएंगे और इन्फेक्शन के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। नहीं तो सबसे सेफ है कि आप सैनिटरी नैपकिन का प्रयोग करें जो प्रॉपरली स्टरलाइज्ड होते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने हमें शुरुआत में ही बताया था कि मासिक चक्र हमारे 45 से 50 वर्ष की आयु तक में खत्म हो जाते हैं, जिसको हम मेनोपॉज कहते हैं। इस समय देखा जाता है कि महिलाओं में कुछ बीमारियां आ जाती हैं, जैसे वो डिप्रेशन में रहने लगती हैं या उन्हें टेंशन, परेशानियों से वो गुजरने लगती हैं। ऐसा होता क्यों है? देखिए, ऐसा होता है कि जब मेनोपॉज की स्थिति आती है तो उस स्थिति में एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाती है, वो बंद होने लगता है। तो उस स्थिति में बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आते हैं। अब जब मेनोपॉज की अवस्था आती है तो पहले पता कैसे चले कि अब मेनोपॉज आने वाला है या आ रहा है? तो जैसे मैंने बताई, एज की 45 से 55 इयर्स की एज के बीच में मेनोपॉज होता है। नॉर्मली 50 इयर्स ऑफ एज में ये हो जाता है। और इसका पता ऐसे चलता है कि कभी जब बंद होने वाला था उस स्थिति में साइकिल इरेगुलर आने लगती है या चढ़ चढ़ के आती है, 2-2, 3-3 महीने पे आती है। और उसके बाद जब 6 मंथ तक साइकिल एकदम बंद रहती है तो हम उसको मेनोपॉज की संज्ञा देते हैं कि अब मेनोपॉज हो गया, अब ये बंद हो गया। तो जैसे कि ये रेगुलेट होती है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के थ्रू, और एस्ट्रोजन हार्मोन की जब कमी होने लगती है तो बॉडी में और बहुत सारे चेंजेस आते हैं। उस चेंजेस में एक डिप्रेशन है, दूसरी एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है ऑस्टियोपोरोसिस की। ऑस्टियोपोरोसिस जिसमें कि हड्डियों में कैल्शियम का जमाव कम होने लगता है। महिलाओं को शुरू से ये एडवाइस किया जाता है और किया जाना चाहिए कि महिलाओं को शुरू से ही जो है कैल्शियम की अच्छी से अच्छी मात्रा लेनी चाहिए, सेवन करना चाहिए। इसीलिए बचपन से लड़कियों को दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि उससे ये होता है कि कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा उनके अंदर एकत्रित होने लगती है। और जब मेनोपॉज की स्थिति आती है तो ऑस्टियोपोरोसिस की क्रिया बहुत ज्यादा नहीं होती, कम होती है। और ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और फ्रैक्चर के चांसेस बहुत हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए कैल्शियम की अधिक से अधिक मात्रा का सेवन करना चाहिए। जहां तक डिप्रेशन का सवाल है, ये एक थोड़ा सा मानसिक प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए ये है कि मोरल सपोर्ट होना चाहिए, थोड़ा सा महिलाओं को उस स्थिति में खुश रहना चाहिए, तो उन्हें जो है इस तरह की दिक्कतें कम होंगी। और अगर इस तरह की दिक्कतें ज्यादा होती हैं तो हम लोग एक हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी चलाते हैं, वो उसे हम HRT जिसे कहते हैं, वो थेरेपी भी वो डॉक्टर से एडवाइस करके ले सकते हैं। दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद लावण्य आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के चेयरपर्सन श्री अशोक श्रीवास्तव जी देंगे आपके प्रश्नों के जवाब। स्वागत है आपका स्त्रियों के स्वास्थ्य और सौंदर्य संबंधित खास कार्यक्रम संगिनी, स्वस्थ भी सुंदर भी। दोस्तों, आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसको हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया, लेकिन वक्त के साथ साथ हम इसे भूलते चले गए। दोस्तों, मासिक चक्र से जुड़े आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे बीच एक बार फिर स्टूडियो में मौजूद हैं लावण्य आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के चेयरपर्सन श्री अशोक श्रीवास्तव जी। नमस्कार अशोक जी, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार चिका जी। सर, हमारे जो दर्शक आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, सबसे पहला जो प्रश्न हमारे पास आया है वो है बनारस से श्री अर्चना जी का। इनका कहना है कि मासिक चक्र के समय इनके पेट में बहुत दर्द रहता है, जिसके कारण इन्हें दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो क्या आयुर्वेद में इसका कुछ उपाय है? आयुर्वेद में जो मासिक धर्म की प्रक्रिया है, ये मासिक धर्म की प्रक्रिया एक पूरा का पूरा एक इसको बोला जाता है मासिक चक्र।
यानी कि 1 माह का पूरा एक चक्र जो इस बात को बताता है कि आपके शरीर में अगर आपका मासिक चक्र ठीक चल रहा है तो आपके शरीर की पूरी व्यवस्था ठीक चल रही है, और अगर ये पेन के साथ हो रहा है जैसा कि ये बता रही है तो ये इग्नोर करने की चीज नहीं है। आमतौर पे होता है कि महिलाएं पेन के साथ होता है तो पेन किलर खा लेती हैं। देखिए, पेन जो है, पेन क्या है? पेन इस बात को बताता है कि शरीर के अंदर जो व्यवस्था है उसमें कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी है, तभी पेन होता है। रोगों को पहचानने के तरीके बहुत ही यूजर फ्रेंडली रहे हैं। आसानी से पता लग जाए कि कुछ न कुछ शरीर के अंदर जो गड़बड़ी हो रही है उसको हम अच्छे पहले ही जान लें। वो बहुत बड़ा रूप ले, बहुत डैमेजिंग बने, उसके पहले उसे जान लें। ये हमारे आयुर्वेद में पूरी व्यवस्था है। तो उसको आधार बना करके हम उसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं, और डायग्नोस करके फिर हम उसकी चिकित्सा कर सकते हैं, और चिकित्सा करेंगे तो उसका कारण को पूरी तरीके से ठीक करके और हम एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं, और धातुओं की जो पूरा बनने की प्रक्रिया है वो ठीक हो जाएगा। ये जरूरी है। अशोक जी, जो अगला प्रश्न आया है वो हमारे पास आया है शालिनी जी का। इनकी उम्र 48 साल की है और इनके मासिक चक्र समाप्त हो चुके हैं। इनका कहना है कि इनको अब काफी ज्यादा परेशानी, काफी ज्यादा टेंशन में रहने लगी है, ये डिप्रेशन फील करती हैं। साथ ही साथ इनको इरिटेशन बहुत होता है और हाथ पैरों में काफी दर्द होता है। तो क्या आयुर्वेद इनकी किसी तरह से मदद कर सकता है? देखिए, ये जो अवस्था है ये मोनोपोज की अवस्था है, यानी कि महिलाओं में 45 से लेकर के 55 वर्ष के बीच में जो मासिक चक्र की प्रक्रिया है वो बंद हो जाती है। और जब ये हार्मोनल चेंज बॉडी के अंदर होता है और वो हार्मोनल चेंज अगर बॉडी को, ये धातुओं को प्रभावित करना शुरू कर देता है, जिसके कारण एक मुख्य रोग होता है, वो होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है अस्थि धातु का क्षय, अस्थि धातु के अंदर विकृति। जब वो हमारे शरीर के हड्डी को प्रभावित करने लगता है, उनको अंदर से पोरस बनाने लगता है, वो बिल्कुल कमजोर होने लगती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे केसेस में लोग धीरे से अगर जमीन पे गिरे तो उनके हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, उनके स्पाइन में चोट आ जाए और वो आगे बेड रेडन हो जाए। इस तरीके की भी संभावनाएं होती है। तो मोनोपोज के बाद शरीर में उसका कोई बुरा प्रभाव न होने पावे, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और एलोपैथी में, आधुनिक चिकित्सा में इस रोग को लाइलाज माना गया है, इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन हमारे आयुर्वेद में इसका पूरा इलाज है, और ये इलाज जरा भी इस तरीके की सिम्टम्स, जैसा कि आप बता रही हैं कि इरिटेशन हो रहा है और हाथ पैरों में दर्द हो रहा है और कुछ परेशानियां होंगी जो कि एक बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं बॉडी को प्रभावित कर रही होंगी, इन चीजों को बड़ी ही गंभीरता से लेनी चाहिए और इसका आयुर्वेदिक पद्धति के द्वारा ठीक से डायग्नोसिस करके और इसकी चिकित्सा करनी चाहिए। और हमारे धातुओं का जो पोषण है वो इसमें आवश्यक है, और साथ में इसमें वात की विकृति की संभावना बहुत ज्यादा होती है। वात जो होता है वो दोष विकृत होता है,
वैसे भी बुढ़ापा जब आता है आदमी का, तो बात जो है से प्रधान, बात से रिलेटेड उसे रोग ज्यादा होते हैं। और फिर ये बात से रिलेटेड जब रोग होते हैं तो अल्टीमेटली जाकर के उनसे हमारे धात प्रभावित होते हैं, और जब धात प्रभावित होते हैं तो अल्टीमेटली वो डैमेज करते हैं। और चूंकि ये अस्थि पूरा स्केलेटन है, जब आधार ही खत्म हो जाएगा तो फिर आप कितने कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे बीच आए और हमें इसकी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। दोस्तों, अब घड़ी ने इशारा कर दिया है, वक्त तो चला है हमारे जाने का, लेकिन अगर आपके मन में है कोई भी प्रश्न या कोई भी सवाल तो आप हमें बता सकते हैं feedback@lavanyatv.com पे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।